नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। शहर विधानसभा गोरखपुर में मौजूद है। सबसे हॉट सीट माना जा रहा है ये विधानसभा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है कि जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के तमाम जो लोग हैं स्थानीय, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या रहा 5 साल, कैसा रहा, पूरा संतुष्ट हो गए योगी आदित्यनाथ से। इस बार जो इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे के तहत यहाँ के युवा वोट करेंगे। तमाम लोग हैं जो स्थानीय है यहाँ के, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार 5 साल पूरा योगी आदित्यनाथ ने रहा, कितना मजा आया, आनंद आया। इस बार दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं आपके विधानसभा से, कैसे देख रहे हैं? इतना आनंद आ गया है कि आज प्रदेश की जनता व्याकुल हो चुकी है इस चुनाव के लिए। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होने वाला, ये चुनाव वो चुनाव होने वाला है जहां पे उत्तर प्रदेश की जनता 25 करोड़ जनता, वो आबादी जो 1/4 है इस देश की, उस सरकार को जड़ से नोच के फेंकने वाली है, जो सरकार दामनकारी नीतियों की सरकार है। गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में क्या कुछ हुआ? आप पड़ोसी हैं उनके, मुख्यमंत्री के पड़ोस का मोहल्ला है। गोरखपुर में यही हुआ कि उन्होंने बस अपनी मंदिर चमकाई, अन्यथा कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। आप जिस रोड पर खड़े हैं उस रोड की हाल देख लीजिए, आगे जाइए गड्ढे मिलेंगे, गड्ढे मुक्त नहीं हुए। गड्ढा मुक्त नहीं, पानी मुक्त नहीं, जल जमाव मुक्त नहीं। प्रदेश की इस रोड की जनता त्राही त्राही है। मुख्यमंत्री के पड़ोसी होने का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री भाई क्या करेगा? जब जो है आप अपना गृह जनपद ही चमकाइएगा, आप अपना मतलब बस जहाँ पे मंदिर ही आप चमकाइएगा। हाँ, आपने क्या चमका दिया? बस मंदिर वाली रोड एक पर्यटक स्थल बना दी। अपने मंदिर को विश्व, मतलब गोरखपुर स्मार्ट नहीं बना, यहाँ की सड़क नाले कुछ नहीं हुए। स्मार्ट बनी होती तो जल जमाव होता शहर में, नहीं जल जमाव होता ना साहब। आज भी शहर के भीतर स्टीमर चलने का काम हुआ है। अभी यहाँ पे पानी भर जाए, आधे घंटे में ये रोड पे जमा हो जाएगा। तो योगी जी तो आना जाना कभी करते ही होंगे, नजर नहीं आता। पड़ोसी है, कितना 100 मीटर की दूरी होगा मंदिर? अरे भाई, हमारा घर जहाँ रहता है उसके अगल बगल की जानकारी तो हम रखते ही हैं। और आप यहाँ से 25 साल सांसद रहे हैं, महीना में एक बार, महीना में अनेकों बार आते हैं। कितनी बार जाम लग के पब्लिक की परेशानी होती है, लाखों घंटे लाखों लोग जाम में फंसे रहते हैं हमेशा। ये मुख्यमंत्री होना एक अभिशाप बन गया है साहब गोरखपुर वासियों के लिए। बस गोरखपुर के मुख्यमंत्री से फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं? इस बार चुनाव में पूर्ण रूप से सपा का परचम आएगा, साइकिल फिर से चलेगी। प्रदेश इस साइकिल की गद्दी पे बैठ के गढ़ में साइकिल आएगा, गढ़ में साइकिल एकदम साइकिल आएगा। इनको डर है तभी तो अपने घर में भागे आए। गढ़ में योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, कह रहे साइकिल आएगा। आपका क्या पक्ष है? साइकिल का चक्का पूरी तरह से जाम हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। आपने 2014 के पहले उत्तर प्रदेश के माहौल को देखा था। इसी गोरखपुर में 12-12 घंटे लाइट कटती थी। हमारी माँ बहनें रात में इंतजार करती थी कि अब लाइट आएगा, अब बिजली आएगा, अब चूल्हा जलेगा। और आज 24 घंटा बिजली मिलता है। और माननीय समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आज घोषणा करते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जब आप 8 घंटे बिजली दे देते थे तो आप फ्री बिजली क्या देंगे हमको? ऐसी बात है। हम मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, फिर भी कल के डेट में एक कचहरी के गेट पे एक निर्मम तौर से एक व्यक्ति की हत्या हो जा रही है और 100 कदम कुल मिला के गुंडा राज कहा जा रहा है। 2014 के पहले आपने देखा था कि किस तरह से प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार, हत्याएं सड़कों पे होती थी। मतलब फर्क साफ है, अब बदल गया चीज, अब बदल गया चीज। के बाद आप प्रदेश में एक भी दंगा हुआ बताएं? आप पूछिए हमारे साथी से। दंगा नहीं हुआ प्रदेश में। दंगे की बात, दंगे करने वाले बैठ गए हैं मुखिया बन के। कैसे मरेगा भाई दंगा? दंगे करने वाले सत्ता में बैठ गए, दंगा करने वाले सत्ता में बैठ गए। एक भी जवाब दे, दंगा करने वाले सत्ता में बैठ गए। अखबारों में छपने वाले इसी प्रदेश में रहते हैं, दंगा को भड़काने वाले इसी प्रदेश में रहते हैं, और जलते दिए को बुझाने वाले भी इसी जिले में रहते हैं, और बुझते दिए को जलाने वाले भी योगी आदित्यनाथ इसी जिले में रहते हैं। समाजवादी पार्टी के आंधी में ये लोग बह जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज बेरोजगार है नौजवान, नौजवान के पास कुछ भी नहीं। तो गढ़ कहा जाता है। समाजवादी पार्टी की आंधी चलेगी इस बार, इसलिए जी बिल्कुल एकदम कहीं इन लोग का पता नहीं चलेगा। सिर्फ हवा में ये लोग बात कर रहे हैं। भाजपा ने इन लोग का मंदिर मस्जिद की राजनीति की, हिंदू मुसलमान को लड़ाया। जो माफिया होगा, भ्रष्टाचार होगा, उनके ऊपर योगी जी का बुलडोजर चलेगा। किसको आपत्ति है? जो माफिया होगा चलेगा। अंकुश शुक्ला के हत्यारों पे नहीं चलेगा बुलडोजर। केवल जाति देख के, जाति विशेष देख के बुलडोजर चलाया जाता है। और जहां अपनी जाति कुल मिला, सुनिए, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं,
मैं बड़ी गंभीरता से अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि इनके नेता, समाजवादी पार्टी के नेता जब जाते हैं तो हिंदुओं के बीच में जाते हैं तो ठाकुर के नाम पे, भुइयार के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, अन्य जातियों के नाम पे सवाल कर बैठाते हैं वर्ग को। क्या कभी मुसलमान के बीच में जाकर के दुनिया के नाम पे, पठान के नाम पे, अन्य जाति के नाम पे भड़काते हैं? आप योगी आदित्यनाथ के काम से प्रभावित है या उनके हिंदुत्व मॉडल से प्रभावित है? उनके काम से भी और उनके हिंदुत्व के मॉडल से भी। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि 2017 के पहले इसी देश में आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चे इंसेफ्लाइटिस के अभाव में मरते थे। मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बंद होने के कगार पे था। योगी जी के राज में ही बड़ी संख्या में बच्चे, एक दिन में 265 बच्चे एक ही दिन मेडिकल कॉलेज के अंदर योगी जी मुख्यमंत्री रहते हुए बच्चे मर गए। और इसकी जांच की बात आई तो माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जो इसके मंत्री थे, उन्होंने कहा कि तो आकस्मिक घटना है, ये होती रहती हैं। इस पे उनका कोई जो है सख्त कार्रवाई नहीं की और कोई सस्पेंशन नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया। आपका काम हुआ, विकास हुआ? कोई रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी चरम पे है सर, रोजगार नहीं मिला, महंगाई चरम पे है, जनता भूखे मर रही है। मुद्दा क्या होगा? वोट क्या सोच कर जाएगा? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा हमारा है। महंगाई आपको नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। नहीं दिखता, कह रहे महंगाई नहीं दिखती। महंगाई कैसे दिखेगा जब आंख पे अंधभक्त का पर्दा है, आंख पे अंधभक्त का चश्मा है? कैसे दिखेगा कि आज 5 चीजें की इकनॉमी बनाने कहने वाला व्यक्ति आज हम लोग भुखमरी की कगार पे है। यही बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके पीछे यहाँ से लगाए गोरखनाथ मंदिर तक लाइन लगी, यही पुलिस वाले थे, लाठी मारने का कार्य करते थे यहाँ इस रोड पे। अच्छा, हाँ, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? कैसे देख रहे हैं 5 साल योगी जी का? मजा आया, आनंद आया? आनंद तो बहुत आ रहा है, गंगा में लाश बह रही है। भूखमरी मर रहे हैं लोग भूख से। देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश में जो है गठबंधन की सरकार बनेगी और इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सरकार बनेगी, जो किंग मेकर के रूप में रहेंगे। समाजवादी पार्टी को छोड़ के कोई पार्टी मुसलमान की हित की बात नहीं करती। MIM की बात कर रहे हैं। 40,000 एकड़ पे वक्फ का कब्जा है तेलंगाना का, सबसे बड़ा वक्फ। मुद्दे पे बात करो। ठीक हो गया। अरे रुक जाओ भाई, अगले चलिए और भी लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसा रहा 5 साल? इस बार का जो 5 साल है वो एकदम अच्छा नहीं है। पहले आप जो है ना वो वैसी का नाम खराब कर रहे हैं, या तो गुटखा ठूक दो तब बोलो। क्या कर रहे हो आप? मुसलमानों की क्या बात कर कर रहे हो आप? रही है, सरकार बनाने की बात कर रही है। 151 सीट है, 119 गुटखा थूक के बात कीजिए आप जाकर। भैया 119 सीट है तेलंगाना में, लेकिन केवल 7 सीट पे विधायक बैठा के आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। 100 सीटों पे लड़ के चुनाव बन जाएंगे। और भी लोग से बात करते ये हैं। मुसलमानों को भड़काने का कार्य करते हैं। MIM मुसलमानों को भड़काने का कार्य करता है। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को कहाँ यहाँ पे टिकता हुआ देख रहे हैं गोरखपुर में? समाजवादी पार्टी हमारी ये गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव जीत रही है। इनसे आप पूछेंगे कितना रोजगार मिला, इनसे आप पूछेंगे कितना रोजगार मिला, मंदिर बनवा दिया। इनसे आप पूछेंगे कोरोना में क्या हुआ, मंदिर बनवा दिया। इनसे आप पूछेंगे देश की अर्थव्यवस्था क्या, मंदिर बनवा दिया। और मिला के मंदिर और हिंदू मुसलमान यही भरा पड़ा है इनके। मिला। अरे उधर है, देखिए उधर इशारा कर रहा है, उधर इशारा कर रहा है। एक चीज और ये कहना चाहूंगा, ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। ये देखा सुनिए, आपने 1 महीना पहले आपका सवाल नहीं 1 मिनट रुक जाइए। 1 महीना पहले आपने देखा होगा जो एग्जाम हुआ, ये ऐसी सरकार है भाई साहब की, हमारी भी सरकार है, ठीक है, जो एक एग्जाम नहीं करा पा रही है। पेपर भाई साहब को शर्म आनी चाहिए, पेपर लीक हो जा रहा है और ये बात कर रहे हैं। क्या किए? उनका सवाल है आपके पास हिंदू मुसलमान मंदिर के अलावा क्या? भाई गंभीरता से पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ता तो देखा होगा कि 4.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है। मगर जो मुलायम सिंह के राज में हाई स्कूल और इंटर पास हुए नकल करके आज वो सड़कों पे घूम रहे हैं। बात जो होगी तथ्यों पे होगी, ठीक है भाई साहब। नौकरी की बात करिए, भाई रोजगार की बात करिए। भाई साहब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे। अब लैपटॉप का क्या यूज हुआ पता है आपको? भाई साहब लैपटॉप का क्या यूज हुआ जो ये समाजवादी पार्टी ने बांटा था? इस कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो जिसके पास वो लैपटॉप था वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। उसका यूज है कि जी तो टैबलेट बांट रहे हैं। कब बांटे हैं? किसको मिला है? किसको मिला है? उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर देखिए, जो 4.5 लाख रोजगार की बात हो रही है, ये अखबारी है, ये सिर्फ प्रचार है
और कहीं किसी को कोई रोजगार नहीं। हाँ, एक जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 किलो अनाज दे करके जनता को भिखारी बनाने का काम किया है और का काम किया है। ये 5 अपमानित करने का काम किया है। मगर जब वोट की बात आती है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। दलित के यहाँ योगी जी खाना खा रहे हैं तो दलित की बेटी को जब रात में चलाया गया तो उस टाइम कहाँ थे बताइए। 5 साल तक ये सरकार ने सिर्फ उत्पीड़न किया है, किसानों का उत्पीड़न किया, मजदूरों का उत्पीड़न किया, ब्राह्मण का उत्पीड़न किया, मुसलमान का उत्पीड़न किया, नौजवान का उत्पीड़न किया, यादव का उत्पीड़न किया, पिछड़ी जात का उत्पीड़न किया, क्षत्रियों का उत्पीड़न किया, महिलाओं का उत्पीड़न किया। सबका विकास तो कर रहे हैं। सबका सत्यानाश किया है 5 साल तक। ये देखिए, इनकी मानसिकता इनके बैठ के ये प्रदेश प्रगति की राह पे चल रहा था, लेकिन इन्होंने जनता को अपने आप को एक विकल्प गोरखपुर में अखिलेश लहर है। गोरखपुर में अखिलेश की लहर खराब कर दी। हाँ, बिल्कुल अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश मैं भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोग से पूछना चाहता हूँ कि जो है किसानों पे थार जीप चला दे रहे हैं, वो लोग अभी तक केंद्रीय मंत्री क्यों बने बैठे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा दिए हैं? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया है? इस पे क्यों नहीं जवाब दे रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों नहीं हिंदुत्व मॉडल खाली चलेगा? बस चलाएंगे। किसान बताइए, इस देश के अंदर किसान अन्नदाता है, उसके ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही है। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बदकिस्मत का दिन है कि हम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये बोल रहे हैं कि पंजाब की बात ये कर रहे हैं। भाई अपने देश में आप हैं और आपको डर लग रहा है। आप कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को बोलना कि मैं सुरक्षित लौट आया। आप अपने देश में देश के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं आप ये बात बोल करके। और एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 2022 आज आ गया है, किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों की आय दुगनी नहीं। वहाँ बात ये है कि जिस तरह से मुद्दा चले, ये सभी लोग इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। अखिलेश यादव क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण मुसलमान भाई बाकी सांप्रदायिक कहाँ से आई? ब्राह्मण मुसलमान भाई सांप्रदायिकता कहाँ से आई? सांप्रदायिकता लाने वाले वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए अब की बार चुनाव में ब्राह्मण और मुसलमान एक साथ जुट करके वोट दे करके पूरे देश को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। ठीक। तो यहाँ पे तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत की, मोहल्ले के लोगों से जो कि योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी भी है। सबने बड़ी बेबाकी से अपनी राय दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियोस में। बहुत बहुत धन्यवाद।